नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। इस समय मैं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में हूँ और यहाँ पर आज सिल्वर और गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हो रहा है। यानी जिन स्टूडेंट्स ने 25 इयर्स या 50 इयर्स पहले यहाँ पे एडमिशन लिया था, एमबीबीएस की डिग्री ली थी, आज उनका रीयूनियन हो रहा है। देश भर के तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं और मुलाकात कर रहे हैं, अपनी मेमोरीज शेयर कर रहे हैं। और इस फंक्शन में तमाम ऐसे स्टूडेंट्स, इस कॉलेज के मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं जिनको कि अवार्ड दिया जा रहा है। मेरे साथ है देवांशी मिश्रा, जिनको कि गोल्डन अवार्ड मिल रहा है और उनको पेडियाट्रिक्स में उनको हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, एमबीबीएस में उनको हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। मैं देवांशी से बात करूंगी और उनकी जर्नी के बारे में कि कैसे उन्होंने तैयारी की और मेडिकल कॉलेज में कैसा उनका सफ़र रहा है। देवांशी, सबसे पहले तुम्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज गोल्डन अवार्ड मिल रहा है, क्या फीलिंग है? बहुत ज़्यादा मुझे प्राउड फील हो रहा है। सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए खुशी हो रही है कि दे कैन ऑलवेज टेक दिस ऑनर ऑन देयर चेस्ट। और आपको भी बहुत थैंक यू कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं और मुझे बच्चों से इंट्रोड्यूस करा रही हैं। ओके देवांशी, जैसे जब हम मेडिकल कॉलेज की, हम एमबीबीएस की मेडिकल की पढ़ाई की बात करते हैं, देखिए पहला चैलेंज तो ये होता है नीट क्वालिफाई करना। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। पहले आप बताओ, नीट की जर्नी कैसे रही है? आपने किस ईयर में नीट को क्वालिफाई किया? क्या वो आपका पहला अटेम्प्ट था? एक्चुअली मैंने 11th-12th में प्रॉपर स्कूलिंग करी है। अब तो ऐसा ट्रेंड आ गया है कि बच्चे 11th-12th से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, बट मुझे तब इतना आइडिया नहीं था। मेरा 2018 में 12th पास आउट हुआ है। उसके बाद मैंने सोचा है कि एक बार नीट के लिए ट्राई करते हैं। बट मेरे बोर्ड्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। मैं लखनऊ की टॉपर थी, सिटी टॉपर थी, 98.4% थे। तो थोड़ी मुझे अपने आप से एक्सपेक्टेशंस थी कि अगर मैं एक साल अपने आप को दूंगी और सही से तैयारी करूंगी अपना सब कुछ लगाकर, तो हो सकता है। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा, घर वालों ने बहुत सपोर्ट करा। उन लोगों ने मुझे कोटा भेजा। मैंने वहाँ पे एलन ज्वाइन करा, एक साल वहाँ पे लीडर बैच में तैयारी करी और फिर कोटा में मैंने एक साल कुछ भी नहीं करा। मैं एक साल तक घर भी नहीं आई, बस जाती थी, क्लास जाती थी। सुबह 6 बजे से क्लास होती थी, दोपहर को 1:30-2 बजे तक वापस आती थी, खाना खाती थी, नैप लेती थी और जो भी उस दिन पढ़ाया जाता था बस उस दिन का उस दिन कंप्लीट करती थी। जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे वो क्वेश्चंस करती थी, सारी क्लासेस अटेंड करती थी, सारे टेस्ट देती थी। और ऐसे ही बस रेगुलरिटी से ही आप नीट को क्वालिफाई कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम कि आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है। अगर आप डेडिकेटेड हैं, आप पूरी सोशल मीडिया छोड़ दें, आप अपने पास एक कीपैड वाला फ़ोन रख लें और रेगुलर क्लासेस अटेंड करें। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो बस अपनी क्लासेस को फ़ोन में देखें और कुछ ना देखें और रेगुलर टेस्ट दें, तो आप आराम से नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। आपने पहले अटेम्प्ट में किया था? जी, मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, पर बिना पढ़े दिया था। उसमें अराउंड मेरी 40,000 रैंक आई थी। सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ आपका? सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ है मेरा। अच्छा देवांशी, ये बताओ कि जब आपका सेकेंड अटेम्प्ट में उसमें नीट में आपने क्वालिफाई किया, वो दिन जब पहले दिन आप जीएसवीएम में एंटर हुई थी और अभी जब आप बस कुछ ही मिनट बाद आप गोल्डन अवार्ड लेने जा रही हैं, कैसा रहा है ये सफ़र? एक्चुअली हम सबको लगता है कि बस नीट क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद तो बस कॉलेज में आके बस मज़े ही करने हैं और यहाँ पे तो बहुत आराम से सब हो जाता है। बट मैं सच बताना चाहूँगी, मज़े तो बहुत होते हैं, आप बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत आपके अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। पर यहाँ का जो हर साल का जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है वो मुझे लगता है नीट से भी ज़्यादा होता है। क्योंकि नीट के टाइम पे आपके आसपास ऐसे बच्चे तो होंगे ना जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि आप उनसे थोड़ा तो आगे हो ना, कुछ तो करो। पर यहाँ पे तो हर कोई पढ़ाई करता है, तो आप कितना भी पढ़ाई कर लो, आपको हर साल ये फीलिंग आती है कि यार मुझे इतना नहीं आता है, सबको मुझसे ज़्यादा आता है और मुझे और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोगों को, मुझे भी नींद की दिक्कत हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, बहुत डिप्रेस फेजेस भी आते हैं बीच में। बट अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आपके अच्छे दोस्त हैं और यहाँ पे भी अगर आप, सबसे बड़ी बात है अगर आप रेगुलरली कोई भी चीज़ करो, यहाँ पे भी आप मस्ती भी करो, पर दिन में बस 1-2 घंटे अगर आप निकाल ले रहे हो पढ़ाई के लिए और एग्ज़ाम के टाइम पे प्रॉपर 6-7 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, तो आराम से मैनेज हो जाता है। ओके देवांशी, आपने नीट क्वालिफाई किया, नीट में तो आपने बता दिया कि आपका रूटीन था। मेडिकल कॉलेज में आने के बाद आपका क्या रूटीन था? एक्चुअली मेडिकल कॉलेज का सारा रूटीन जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब पहले ईयर में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो क्लासेस बहुत ज़्यादा होती हैं। सुबह 9 से 10 बजे तक क्लास होती है, फिर उसके बाद 10 से 12 बजे तक क्लास होती है, 12 से 1 का हम लोगों को लंच ब्रेक मिलता है, फिर उसके बाद 1 से 2 क्लास होती है, फिर 2 से 4 वो जो एनाटमी का डाइसेक्शन हॉल होता है जहाँ पे सारे बच्चे डरते हैं जाने में कि हम लोग मुर्दे को कैसे देखेंगे, उसको कैसे चीरेंगे काटेंगे, वो वाला हम लोग रोज़ 2 से 4 वो चीज़ करते थे। फिर 4 बजे आने के बाद इतना थक जाते थे कि शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक तो हम लोग नैप ले लेते थे कुछ खा पी के।
फिर वही शाम को उठने के बाद जिस दिन दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान होता था, कुछ मूवी वगैरह देखने का प्लान होता था, वो करते थे। बाकी 1-2 घंटे 2-3 घंटे पढ़ाई कर लेते थे, बट इतना रेगुलर नहीं रहता है जितना नीट के टाइम पे रहता है कि रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है, जितना क्लास में हुआ उतना करना है। यहाँ पे आप क्लासेस अटेंड करिए और बाकी आप अपने हिसाब से अपना सिलेबस आगे बढ़ाते रहिए। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। फिर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में थोड़ी सी क्लासेस कम हो जाती है, पर फाइनल ईयर तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। उसमें 8 से 9 की क्लास होती है, 9 से 12 हमारी प्रॉपर क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, 12 से 1 की क्लास होती है, 1 से 2 लंच ब्रेक, 2 से 4 की क्लास होती है, शाम को फिर से 2 घंटे की क्लिनिकल पोस्टिंग होती है। तो फाइनल ईयर में तो आप अपने लिए टाइम निकाल पाएँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो भी हम लोगों को थोड़ा बहुत 1-2 घंटे का टाइम मिलता था, उसमें हम लोग पढ़ाई करते थे। बाकी बस सबसे ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस फ्री रहें, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पे टाइम है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि टाइम नहीं मिल रहा, किसी को भी टाइम नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो आपको गोल्डन अवार्ड मिल रहा है, अपने अचीवमेंट के बारे में बताइए। ओवरऑल एमबीबीएस में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, और जैसे आपने कहा पेडियाट्रिक्स में आपके जी। सबसे अच्छे नंबर आए, बताएं। एक्चुअली मुझे 2 सब्जेक्ट्स में गोल्ड मेडल मिला है टोटल। मुझे थर्ड ईयर में ऑफ्थेल्मोलॉजी में गोल्ड मेडल मिला था और अभी फाइनल ईयर में पीडियाट्रिक्स में गोल्ड मेडल मिल रहा है। और ओवरऑल जितने एमबीबीएस के मार्क्स होते हैं चारों साल के, उनको टोटल कैलकुलेट करके मेरे पूरे एमबीबीएस में हाईएस्ट है। मतलब मैं ओवरऑल टॉपर हूँ एमबीबीएस की। अच्छा, कितने परसेंटेज रहे हैं? अराउंड हर साल अलग अलग परसेंटेज थे। किसी साल 74 थे, किसी साल 72 थे, 75 से कम ही रहे। यहाँ पे 70% क्रॉस करना इज़ अ वेरी बिग थिंग, कि आपने 70% क्रॉस करा है तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी होगी, ऐसे मानते हैं। तो एवरेज 73% के अराउंड है मेरा, और ओवरऑल हाईएस्ट है मेरे। अच्छा, गोल्डन गर्ल बनने के लिए, गोल्डन अवार्ड लेने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़े हैं? कुछ छोड़ना पड़ा है? हाँ, सोशल मीडिया छोड़ना पड़ता है, और एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ से डील करना है। वही सबसे बड़ा आप जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हो वो यही करते हो कि आपको नींद नहीं आ रही है, तब भी एग्ज़ाम है तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप एंग्शियस हो रहे हो, तब भी आप उस चीज़ के लिए अभी दवाई खा के सो नहीं सकते हो, क्योंकि पढ़ना है आपको। तो वो जो एग्ज़ाम से जो डील करने के लिए जो आपकी मेंटल हेल्थ इतना पीछे चली जाती है, उसी के लिए सबसे ज़्यादा हम सब लोग यहाँ पे सैक्रिफाइस करते हैं। बाकी हम लोग एकदम सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाती है, कुछ टाइम ही नहीं मिलता है कि कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर पाएँ। रूटीन बहुत गड़बड़ हो जाता है, किसी भी टाइम सोते हैं, किसी भी टाइम उठते हैं, खाने को उल्टा सीधा खाते रहते हैं क्योंकि टाइम पे भूख नहीं लगती है। तो यही सब अपनी हेल्थ के साथ ही मेनली हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो हम सबका यही एम रहता है कि पढ़ाई भी हो, सब कुछ हो, पर साथ में हम लोग अपनी हेल्थ को भी आगे लेके चले, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को सबकी हेल्थ सही करनी है, तो हमारी तो सही होनी चाहिए। अच्छा, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आप अपने फैमिली की पहली डॉक्टर है या और भी लोग हैं? नहीं, मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट डॉक्टर हूँ। मेरी जॉइंट फैमिली है। मेरे बाबा दादी हैं, मेरे पापा मम्मी हैं। पापा मेरे आर्मी में हैं, और मेरे 2 चाचा हैं, चाचियाँ हैं, एक भाई है, और बाकी मेरे 6 कज़न्स हैं। अच्छा। तो वी हैव अ वेरी गुड फैमिली। तो आज गोल्डन अवार्ड आपको मिल रहा है, कौन कौन आया है फैमिली से? एक्चुअली पापा मम्मी और मेरा भाई तो जयपुर में थे, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था आना, बट मेरे बाबा दादी आए हैं, चाचा आए हैं, और चाचा के बच्चे आए हैं। अरे वाह, तो वेरी सब गुड। लोग आए हैं मेरे लिए। ओके, अच्छा ये बताइए कि अब नेक्स्ट क्या? अब ये एमबीबीएस तो बहुत शानदार सफ़र रहा आपका, अब नेक्स्ट क्या है आपको? नेक्स्ट तो मुझे सबसे पहले अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है। मुझे अपने आप को एकदम रिलैक्स अच्छा बनाना है, और दूसरा जो सबका टारगेट होता है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है मुझे। अभी हम लोगों का एमबीबीएस के बाद 2 साल का बॉन्ड होता है, तो अगर मेरा पीजी में हो जाएगा तो वो बॉन्ड पीजी के बाद करूँगी। अगर पीजी में नहीं होता है तो 1 साल बॉन्ड करूँगी, साथ में पीजी की तैयारी करूँगी, पीजी निकालूंगी। अभी तो मेरा कुछ इंटरेस्ट डिसाइडेड नहीं है मैं पीजी में क्या करूँगी, बट मेडिसिन की तरफ मेरा मन है। तो पीजी करूँगी अच्छे से, और उसके बाद बस लोगों की सेवा करूँगी। ओके, अच्छा लास्ट में देवांशी, बहुत सारे बच्चे जो आपको देख रहे हैं, मतलब डॉक्टर बनना बहुत बड़ा एक ड्रीम होता है, और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाना, उसके बाद गोल्ड अवार्ड मिल जाना बहुत बड़ी बात है। जो स्टूडेंट्स अभी इंस्पिरेशन ले रहे हैं, आना चाहते हैं मेडिकल कॉलेज में, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जितना आप अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे, उससे 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपके ऊपर प्राउड फील करेगी। वो जब कहीं पे भी जाएंगे ना, वो इतने ऑनर के साथ बताते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ से ये कर रहा है। तो आप बस उस फीलिंग को याद रखिए कि आपके पेरेंट्स को कितना अच्छा लगेगा अगर आप ये क्वालिफाई करेंगे। तो अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को, बस 1 साल के लिए, ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, अगर आप सिंसियरली 1 साल पढ़ते हैं, 1 साल के लिए सारी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दीजिए। 2-3 अच्छे दोस्त रखिए, बस उनसे बात करिए रोज़ 10-15 मिनट, हफ्ते में 1 बार थोड़ा खाने पीने चले जाइए, और रेगुलरली बस पढ़ाई करिए, और बस सोचिए कि आपको और आपके घर वालों को कितना अच्छा लगेगा ये दिन देख के। आज देवांशी को अवार्ड मिल रहा है, और इस मौके पर, इस अवसर पर उसके देखने के लिए और इस गर्व को महसूस करने के लिए इनके बाबा दादी भी आए हुए हैं। दादी जी हमारे साथ हैं। आज पोती को गोल्डन अवार्ड मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ।
दादी तो खुश मेरी हूँ। बहुत सीधी हैं, वो तो आपको उम्मीद थी कि गोल्डन अवार्ड मिलेगा इसको? उम्मीद है, उम्मीद है, कैसी बच्ची है? अच्छी है। कहाँ से आप आई हैं, कहाँ रहती हैं? हरदोई से है बेटा। हरदोई से। हरदोई से। अच्छा, तो आपके परिवार में पहली बेटी है जो डॉक्टर बन रही है? जी, पहली बेटी है जो डॉक्टर बन रही है। आप जैसे ये जब ये छोटी थी तो पढ़ाई में आप लोगों को कहना पड़ता था कि अपने मन से पढ़ती? नहीं, कहना नहीं पड़ता था इसको, हाँ। कहना नहीं पड़ता था कि एक बार अगर बोल दिया उठ जाओ तो उठ जाती थी। अब आप क्या चाहती, डॉक्टर बन के क्या करें? आपके शहर में आए कि कहाँ, क्या अब करें? जहाँ देखो को होगा तो होगा। जहाँ जाना चाहेगी, जहाँ भगवान। एक्चुअली मैं सबसे बड़ी भी हूँ ना घर पे, तो कोई मुझे था नहीं बोलने वाला। अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ, तो ये लोग बस बोल देते थे और मैं कर देती थी, मुझे पता है मुझे ही करना है। तो बड़ी लाडली बेटी है आपकी, हैं? जी, बहुत लाडली। अच्छा, आइए देखिए 7 साल तक मैं इकलौती रही हूँ, बहुत देखिए दादाजी भी हैं। आप, देवांशी को गोल्डन अवार्ड मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं नहीं ठीक है, खुश हैं, लेकिन इतने ज्यादा खुश नहीं। अगर सभी सब्जेक्टों मिलता तो और ज्यादा खुश होते। अच्छा, तो इसकी आपकी उम्मीद बहुत ज्यादा है। हाँ, तो कैसी बच्ची है? अरे ठीक है, थोड़ा नटखट है लेकिन ठीक है कुल मिला अच्छा, के। चलिए, थैंक यू, थैंक Thank यू। you, thank ओके you, ma'am. ओके, थैंक यू।